मोदी में है दम और ये ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ है सिद्ध। जी हां, ऑस्ट्रेलिया की संसद में आज नरेंद्र मोदी ही मोदी नजर आए। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी अबॉट ने नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई संसद में आतंकवाद का मुद्दा उठाया और साथ ही साथ क्रिकेट डिप्लोमेसी भी की। और इस बीच टोनी अबॉट ने भारत को एशिया का उभरता हुआ सुपर पावर भी बताया। I would like to begin by acknowledging अमूमन हिंदी में अपनी बात दुनिया के सामने रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई संसद को अंग्रेजी में संबोधित किया। मोदी बोलते रहे और ऑस्ट्रेलिया संसद के दोनों सदनों के सदस्य उन्हें बड़े गौर से सुनते रहे। मोदी आगे बढ़ते रहे और तालियां बजती रहीं। An Australian novelist and lawyer, John Lang, मोदी ने दोनों देशों के रिश्तों की चर्चा की। बात रानी लक्ष्मीबाई से शुरू हुई और क्रिकेट तक पहुंची। कंगारुओं के स्पीड की चर्चा हुई तो भारत के स्पिन की। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की चर्चा हुई तो शेन वॉर्न की। in politics, we are impressed by Australian speed as you charmed by the Indian spin until, of course, Shane Warne came along. फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के रिश्तों में नई गर्माहट का जिक्र किया। भविष्य में दोनों देश कैसे एक दूसरे का सहयोग करेंगे, इसको लेकर रोड मैप तैयार किया गया। आर्थिक, सामाजिक और सामरिक मुद्दों की चर्चा के बाद मोदी ने कहा कि आज दुनिया के लिए आतंकवाद सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। Terrorism has become a major threat for us all. In India, we have seen its face closely for 3 decades, and we see it with the clarity that comes with it. Terrorism is changing in character and expanding in its reach. मोदी के संबोधन से पहले ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी अबॉट ने भारत के प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ की। अबॉट ने कहा कि मोदी किसी पहचान की मोहताज नहीं, पूरा देश उनका दीवाना है और तब से है जब से वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। If all goes to plan, and no one, if I may say so, has ever made the Indian bureaucracy perform as Prime Minister Modi did in Gujarat. एबॉट ने कहा कि मोदी से राजनीति सीखने की जरूरत है। बात यहीं खत्म नहीं हुई। टोनी एबॉट मोदी की तारीफ करते रहे और वहीं बैठे मोदी मुस्कुराते रहे। I have never seen any leader as rapturously received in this country as Prime Minister Modi has been. ऑस्ट्रेलियाई संसद में संबोधन के वक्त मोदी ने साफ किया कि भले ही भारतीय प्रधानमंत्री को कैनबरा पहुंचने में 28 साल लग गए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ऑस्ट्रेलिया और भारत के रिश्ते हाशिए पर नहीं होंगे। It has taken a Prime Minister of India 28 years to come to Australia. It should never have been so, and this will change. Australia will not be at the periphery of our vision, but at the center of our thoughts. ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो दूसरी तरफ चीन के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग भी हैं। लेकिन इस सब के बीच अगर ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख अखबार में नरेंद्र मोदी की तस्वीर पहले पन्ने पर छपती है या फिर टेलीविजन पर भाषण का लाइव प्रसारण होता है और उस पर घंटों चर्चा होती है, तो यह दर्शाता है कि ऑस्ट्रेलिया भारत से बेहतर होते रिश्तों के प्रति उत्साहित है। नरेंद्र मोदी ने कैनबरा में जब संसद को संबोधित किया तो हर वक्त बजती तालियां इसी की तरफ एक संकेत थी। ऑस्ट्रेलिया की संसद में दोनों देशों के बीच रिश्तों में गर्माहट साफ दिखी। ऑस्ट्रेलिया में जितना सम्मान मोदी को मिला उतना शायद किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री को नहीं। सिडनी से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। हम ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम आयात करते हैं और हमारे परमाणु संयंत्रों के लिए यूरेनियम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया में सरकारें बदलती हैं और यूरेनियम को लेकर उनकी पॉलिसीज भी
नरेंद्र मोदी ने संबंधों को मधुर मजबूत करके यूरेनियम आते रहने का रास्ता खोला है और साथ ही साथ चीन जो चाहता है कि ऑस्ट्रेलिया से उसकी नजदीकी बढ़े, चीन से कहीं आगे अब